बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ के सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने ख़राब पौधे जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, और वो पौधे ख़राब क्यों हुए हैं, उसकी रीज़न क्या हुई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों ने ये जो सोच होगी ना बहुत सारे लोगों की, कि ये हमेशा कहते हैं हमारे तो पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये तो हमारे पौधे ठीक हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं आती है। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी गलतियां हम लोगों से भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात मौसम बदलने की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं, नेचर की वजह से भी ऐसा होता है, नेचुरली ख़राब हो जाते हैं, और कुछ हमारी लापरवाही से भी हो जाते हैं ख़राब। और जैसा कि ये मेरे गन्ने के पौधे हैं जो मैंने लगाए थे गर्मियों के स्टार्ट में, बिल्कुल हल्की हल्की गर्मी थी, तो ये 5-6 महीने तो हो गए हैं इनको लगाए हुए। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो ये मैंने दिखाना था कि ये देखें, ये कोई डिज़ाइनिंग नहीं है पत्तों पे, ये जो हैं ख़राब हो चुके हैं, इनके ऊपर ये माइट्स आ चुके हैं। ये देखें, ये पत्ते के नीचे वाली साइड जो होती है ना, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, लाइनिंग में चलते जाते हैं, चलते, और एक लाइन कंप्लीट होती है, फिर दूसरी तीसरी, और ये सारे ही ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप देखें कि एक पत्ता ख़राब हो रहा है तो उसको उसी टाइम रिमूव कर दें पौधे से, तो दूसरों के ऊपर स्प्रे कर दें। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, अच्छा मैं आज करती हूँ, मैं कल करती हूँ, परसों करती हूँ, इसकी ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ, किसी से पूछती हूँ या नेट से सर्च करती हूँ। बस इसी लापरवाही में ये बेचारे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं कि कुछ तो ये अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इनको नई मिट्टी में लगाएं। ये जो हम पुरानी मिट्टी गमलों की बार बार यूज़ कर लेते हैं ना, उनमें ये ठीक नहीं होंगे, कोई ना कोई इनमें बीमारी आ जाए, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा गन्ने की फसल पे आ जाती हैं। को या इसकी जड़ों में कोई कीड़ा लग जाता है, इसका जो स्टेम है तना उसमें लग जाता है, पत्तों में इस तरह से बहुत सारे माइट्स आ जाते हैं। तो इसकी केयर जो है वो बहुत प्रॉपर करें, तो फिर ये क्योंकि ये बहुत लंबा अरसा तक जो है वो फसल चलती है। दूसरे हम पौधे लगाते हैं, कद्दू, भिंडी, करेला, तोड़ी, कुछ इस तरह से, वो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद हमें फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका क्या है, इसका ज़ाहिर है हमें तना चाहिए, स्टेम चाहिए, उसी से हमें रस मिलता है। और देखने में तो ये खूबसूरत लगता है, लगा हो घर में तो इस तरह से इसके पत्ते लंबे लंबे से, कुछ अलग सा गार्डन में नज़र आता है। तो ये होता है कि अगर हम इसकी केयर ना कर पाएँ इतना अरसा, इतनी देर, तो फिर हमें इसे लगाना नहीं चाहिए। तो अभी मैंने इसके सारे पत्ते जो हैं वो काट दिए हैं, और जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा रह गया वो मैं इंशाल्लाह इनको केमिकल स्प्रे से ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर हो गए तो ठीक है, 2 हफ्ते तक मैं देखूँगी, और अगर नहीं हुए तो फिर मैं इनको रूट से ही निकाल दूँगी। और जो गलतियाँ अभी मैंने की हैं वो नेक्स्ट टाइम अगर मैं गन्ना ग्रो करूँगी तो फिर मैं नहीं करूँगी। गन्ना गमले में लगाने में तो हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम उसकी केयर नहीं कर पाए हैं उस तरह से जिस तरह से करनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस गमले में हमने इसको लगाया हो उसमें हमें कुछ और नहीं लगाना। इसके गमले में मैंने पुदीना भी लगा दिया, कुछ और सीड भी डाल दिए कि ये पौधे बन जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ के दूसरे पौधों से थोड़ा सा इसको दूर रखना है। अगर गन्ना खेत में भी लगा हो तो उसके इर्द गिर्द दूसरी फसलें होती हैं, तो उनके ऊपर कोई बीमारी अटैक कर रही है तो वो फ़ौरन गन्ने की फसल पे भी आएगी। और इस तरह से अगर गमले में लगाया तो उसको अपने पौधों से थोड़ा सा दूर हमें रखना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी जो है फ़र्क आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के तो खाद जो है वो भी ज़रूरी है, खाद भी टाइमली डालनी है। और मैंने इसमें कोई प्रॉपर खाद नहीं डाली, कोई सर्च नहीं की, किसी से नहीं पूछा कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, इसमें किस तरह की खाद देनी चाहिए, किस तरह का स्प्रे करना चाहिए। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो अभी कोशिश करूँगी कि इनको ठीक हो जाएं, लेकिन हमने इनके लीव्स ही काट दी हैं ज़ाहिर है, तो फिर
वो जो खुराक पत्ते बनाते हैं पौधे के लिए, वो पत्ते होंगे ही नहीं तो वो खुराक कहाँ से लेगा पौधा जो है। तो देखते हैं अभी कि ये किस तरह से ठीक होता है। बाज़ औक़ात पौधे पे ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं जिनकी हमें समझ ही नहीं आती कि ये बीमारी है। हमें लगता है कि बस नेचुरली ये ऐसे ही है, ऐसे ही होना था इसने। वो पत्तों का रंग जो है वो ऐसा है शायद, या हमें लगता है कि जो इसका स्टेम है, जो इसकी शूट्स हैं वो इसी कलर की हैं, लेकिन हकीकत में वो जो है वो ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर कोई बीमारी आ चुकी होती है, तो वो पौधा जो है ख़राब हो रहा होता है। तो ज़ाहिर है इंसान से गलती हो तो उसको अपनी गलती से सीखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ इस तरह का लगाऊंगी तो मैं उसका ख्याल करूंगी कि पहले मैंने लगाया था तो ये गलती मुझसे हुई है, अब दोबारा ना हो। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का लगाते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, उसको ख़राब होने से भी आपने बचाना है। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इतनी मेहनत भी करेंगे। अब इतने महीनों से ये मैंने रखा हुआ है, पानी तो इसमें डालती हूँ मैं, और खाद भी जो दूसरे पौधों में डालती हूँ, कंपोस्ट वगैरह, गोबर की खाद, वो इसमें भी। तो ये क्या अब रिज़ल्ट मिला है कि अब जी ये ख़राब हो गए हैं, और ग्रोथ भी इनकी अच्छी हो रही थी, ठीक चल रही थी, हालांकि गमले में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनकी वजह से ये जो हैं वो इस तरह की हालत में आ गए हैं। तो जी अगर आप लोग लगाएं तो इन चीज़ों की एहतियात कर लें, और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और मुझे दुआओं में याद कर लिया कीजिए। बहुत शुक्रिया होगा आपका। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।